निराई माता मंदिर साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है। ये मंदिर अपने आप प्रज्वलित होती है ज्योति। छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध तो है ही, इसके साथ ही यह राज्य प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मंदिर हैं जो लोगों के चकित करते हैं। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से लोग मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद शहर से 12 किलोमीटर दूर एवं धर्मनगरी राजिम से 40 किलोमीटर दूर, राजिम के अंतिम छोर पर पैरी नदी के तट पर बसे ग्राम पंचायत मोहेरा के अंतर्गत ग्राम निरई की पहाड़ी पर विराजमान है निरई माता का मंदिर। ये मंदिर साल में एक बार सिर्फ चैत्र नवरात्र में पड़ने वाले पहले रविवार को ही सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है। चैत्र नवरात्रि में मंदिर में अपने आप ही ज्योति प्रज्वलित होने लगती हैं। निरई माता के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ एक ही दिन कुछ घंटों को खुलने वाले मंदिर में लाखों की संख्या में देश व प्रदेश से श्रद्धालुगण आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी अपनी भेंट माताजी को समर्पित करते हैं। आपको ये भी बता दें कि निरई माता निराकार है। उनका कोई भी आकार, उनकी कोई मूर्ति इत्यादि नहीं है तथा वे निर्जन स्थान में वन के बीचों बीच पहाड़ी के ऊपर विराजमान है। इसलिए भी उनका नाम निरई माता पड़ा है। इस एक दिन के अलावा माता जिस पहाड़ी पर विराजित है, उस पर पूरे वर्ष भर कोई भी नहीं जाता है। आमतौर पर अन्य मंदिरों में जहां दिन भर देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वहीं निरई माता के मंदिर में केवल 5 घंटे ही यानी सुबह 4 बजे से 9 बजे तक माता के दर्शन किए जा सकते हैं। बाकी दिनों में यहां आना प्रतिबंधित होता है। चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाले पहले रविवार को जब यह मंदिर खुलता है, तो यहाँ माता के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं। यह मंदिर अपनी तरह का अनोखा मंदिर है। माता का मंदिर होने के बावजूद यहाँ न माताओं की एंट्री है न बहनों की। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुनकर एक बारगी आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार सुबह 4 बजे से 9 बजे तक खोला जाता है। इन 5 घंटों के दौरान हजारों देवी भक्त माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। पूजा करने के बाद गांव के पुरोहित मंदिर के कपाट को फिर 1 साल के लिए बंद कर देते हैं। यानी फिर आपको अगले ही वर्ष यहां आने की अनुमति मिलेगी, और अनुमति मिलेगी भी तो सिर्फ पुरुषों को। निरई माता मंदिर में औरतों को प्रवेश और पूजा पाठ की अनुमति है ही नहीं। यहाँ सिर्फ पुरुष ही पूजा पाठ की रीतियों को निभाते हैं। महिलाओं के लिए इस मंदिर का प्रसाद खाना भी वर्जित है। कहते हैं कि महिलाएं अगर मंदिर का प्रसाद खा लें तो उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। नवरात्रि के दौरान तमाम देवी मंदिरों में सिंदूर, सुहाग, श्रृंगार, कुमकुम, गुलाल आदि चढ़ाया जाता है, लेकिन निरई माता के मंदिर में भक्त केवल नारियल और अगरबत्ती लेकर ही जाते हैं क्योंकि माता इतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। मान्यता है कि निरई माता के दरबार में भक्त के भय और पीड़ा का नाश होता है। यही कारण है कि हर साल 5 घंटे के लिए खुलने वाले इस मंदिर में दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। निरई माता के मंदिर में बकरों की बलि भी चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी को बकरे की बलि चढ़ाने से वह प्रसन्न होकर अपने भक्त की मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। क्योंकि मंदिर साल में एक बार ही खुलता है, इसलिए मन्नत लेकर माता के दरबार में पहुंचे कुछ भक्त बकरों की बलि देकर माता को प्रसन्न करते हैं, तो वहीं कई अन्य मुराद पूरी हो जाने के बाद बकरे की बलि चढ़ाते हैं। इस देवी मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हर साल चैत्र नवरात्र के दौरान स्वतः ही ज्योति प्रज्वलित होती है। इस दैवीय चमत्कार की वजह से लोग देवी के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। कहा जाता है कि हर चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी स्थल पहाड़ियों में अपने आप से ज्योति प्रज्वलित होती है। ज्योति कैसे प्रज्वलित होती है, यह आज तक पहेली है। ग्रामीणों की माने तो यह निरई देवी का ही चमत्कार है कि बिना तेल के ज्योति 9 दिनों तक जलती रहती है। ग्रामीण बताते हैं कि माता निरई को लोग सिर्फ विश्वास से ही पूजते हैं। इसके पीछे 200 साल पुरानी मान्यता है। आज से 200 वर्ष पूर्व मोहेरा ग्राम के मालगुजार जयरामगिरी गोस्वामी ने निरई माता की पूजा करने बहुर सिंह ध्रुव के पूर्वजों को 6 एकड़ जमीन दान में दी थी। जमीन में कृषि कर आमदनी से माता की पूजा पाठ यात्रा आदि संपन्न हो रहा है। लोग पहाड़ी पर जोत जलाकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं।
उनका अटल विश्वास है कि निरई माता उन्हें हर विपत्ति से बचाएगी, उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मांस, मदिरा का सेवन करके मंदिर आने का प्रयास भी करता है, तो जंगलों में रहने वाली मधुमक्खियां उस पर कोप बनकर टूट पड़ती हैं, क्योंकि माता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आप इस अनोखे मंदिर के बारे में जानने के बाद साक्षात इसे देखना चाहते हैं तो आपको चैत्र नवरात्र का इंतजार करना होगा, क्योंकि चैत्र नवरात्र के प्रथम रविवार को ही यहाँ भक्तों को प्रवेश की अनुमति है। ग्राम पुरोहित के पूजा करने के बाद पट फिर साल भर के लिए बंद हो जाता है, यानी फिर अगले साल ही आपको दर्शन का सुख मिल सकता है। एक ही दिन दर्शन की सुविधा होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। इसलिए अव्यवस्था से बचने धमतरी और गरियाबंद पुलिस के जवानों को तैनात किया जाता है। सभी रोड में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, ताकि दर्शन का लाभ भी मिले और अव्यवस्था के चलते अनहोनी भी न हो।